सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आपके लिए सभी के लिए एक विशेष वीडियो बनाने जा रहा हूं। सनातन वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग जो वैदिक धर्म को फॉलो करते हैं, उन सभी को अपनी संस्कृति में बताए हुए जो प्रतिदिन के व्यवहार हैं, उनसे जो संबंधित मंत्र हैं वेदों के अंदर, उन्हें अवश्य जान लेना चाहिए। आज मैं आपको भोजन मंत्र सिखाने जा रहा हूं। भोजन मंत्र अर्थात ये वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर यह मंत्र आया है। यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 73वां मंत्र है, 73 नंबर का। इस मंत्र को भोजन से पूर्व उच्चारण किया जाता है। इस मंत्र का जो अर्थ है वो भोजन से पूर्व के भाव को बताता है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व उस परमपिता परमेश्वर से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारी सनातन संस्कृति में सिखाया जाता है कि हम कोई भी कृत्य करें तो उस कृत्य को करने से पूर्व और करने के बाद उस परमपिता परम सत्ता का धन्यवाद करें। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग इन बातों को जानते नहीं है और सीखना भी नहीं चाहते। परंतु जब कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति उनको बताता है, देखो हमारे धर्म में तो भोजन करने से पूर्व और भोजन करने के पश्चात अल्लाह को धन्यवाद करने का मंत्र है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी गॉड को धन्यवाद करने का कोई वाक्य है, हम प्रे 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 करते हैं। परंतु ये बातें हमारे सनातन धर्म में पहले से ही विद्यमान हैं। तो इसलिए प्रत्येक हिंदू अर्थात सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति को इन सामान्य बातों को अवश्य सीख लेना चाहिए। अवश्य सीख लेना चाहिए, जिससे कोई हमारे धर्म पर उंगली ना उठा सके, कोई व्यक्ति हमें अपमानित ना कर सके। क्योंकि सनातन धर्म में परमपिता परमेश्वर को एक सबसे सुप्रीम पावर माना गया है, सबसे बड़ी शक्ति माना गया। तो ये भोजन करने से पूर्व उच्चारण करने का मंत्र है। जब भी हम भोजन करें तो उससे पूर्व में इस मंत्र का पाठ अवश्य करें। इसका मैं आपको अर्थ भी बता दूंगा हिंदी में कि इसका अर्थ क्या है। परंतु आप इस मंत्र को स्वयं और अपने बालक बालिकाओं को सबको स्मरण करा दीजिएगा, ठीक है। ये सभी के लिए है, कोई ये नहीं है कि पंडित जी का मंत्र है, ऐसा नहीं है। भोजन सभी लोग करते हैं, प्राणी मात्र जो भी हम मनुष्य हैं सभी भोजन करते हैं, तो सभी को उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। तो उसी भाव को इस मंत्र में बताया गया है। तो इस मंत्र को मैं आपको उच्चारण करके अभी सिखा देता हूं, फिर इसका अर्थ भी बता देता हूं। आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा और नोट करके आप, थोड़ा समय लग सकता है आपको याद करने में, तो कोई बात नहीं, एक पेपर पर लिख करके आप जहां पर भोजन आदि करते हैं वहां पर चिपका लीजिए दीवार पर, तो आप देख करके भी पाठ कर ले सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा और आपके घर के परिवार के सभी लोग इसको याद करें। इसलिए वीडियो को बना रहा हूं और सनातन संस्कृति की इन छोटी छोटी बातों को, जो कि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इतना अवश्य करें कि शेयर अवश्य करते रहें, ठीक है। चलिए, ओम अन्नपते नस्य नोदेश्यनमीवस्य
वस्य शुष्मेणः प्रदातारं तारिष ऊर्जं नोद्धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ठीक है, इसको मैंने अभी एक बार बोल दिया, अब मैं आपको टुकड़ों में इसका उच्चारण और कराता हूं, धीरे धीरे तभी आएगा आपको। ठीक है, आप स्वयं सीख जाएं, ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूं। बोलिएगा, ओम अन्नपते नस्य। ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये तो एक चिन्ह है, इसका उच्चारण नहीं है, चिन्ह है, ये वेद में प्रयुक्त होता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है, इसका कोई साउंड नहीं होता, तो इसलिए क्या है, अन्नपते नस्य, अन्नपते नस्य नो देश्य नमीवस्य। ये क्या है, ह और य, ये आधा ह है और यह है, देह्य नमीवस्य शुष्मेणः, ये षटकोण वाला श है। ठीक है, शुष्मेणः दातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे, ये द्वि है, द्वार वाला द्विपदे चतुष्पदे। अब बार बार बोलिए टुकड़ों में, फिर इसको एक साथ बोलिएगा। ओम अन्नपते नस्य नो देश्यनमीवस्य शुष्मेणः प्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम अन्नपते नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मेणः प्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। अब क्या करेंगे आप, मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। जब भी आप भोजन करने बैठें तो अपने हाथों को धोएंगे। ठीक है, हाथ धोते ही सभी लोग, बैठ जाएंगे। आप चाहे कुर्सी पर बैठते हैं कोई बात नहीं, टेबल पर आप खाना खाते हैं कोई परेशानी नहीं, जमीन पर बैठते हैं जमीन पर बैठ जाइएगा। और जब आपके सामने भोजन आ जाए तब परमपिता परमेश्वर से उस भोजन को मुख में डालने से पूर्व, आपके समक्ष भोजन रखा हुआ है, तो भोजन सामने रखा हुआ है और अपनी आंखों को बंद करके और हाथों को जोड़ करके, अथवा आंखें, यदि आपको मंत्र याद नहीं है तो आप सामने दीवार पर जहां भी आपने लगा रखा है अथवा कोई आपने पेपर पर लिख रखा है तो सामने रख करके हाथ जोड़ करके आप देख करके पहले पढ़ें, याद हो जाए तो फिर आंखें बंद करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी विधि है बस, और कोई विधि विशेष नहीं है, बस इतना ही विधि है। और इसका अर्थ जो है वो मैं बता देता हूं, तो आइएगा एक बार मेरे साथ बोलिएगा। ओम अन्नपते नस्य नो देश्यनमीवस्य शुष्मेणः प्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति ही शांति ही शांति, ये और अवश्य बोलें। इस मंत्र में जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी साथ में शांति अर्थात परमपिता परमेश्वर मुझे शांति प्राप्त हो। इस मंत्र का जो भाव है वो है
कि हे अन्न के स्वामी परम पिता परमेश्वर, आप हमें रोग रहित एवं पुष्टिदायक अन्न प्रदान करें। आप दानी का उद्धार करते हैं, आप हमारे कुटुंबियों और पशुओं को बल प्रदान करते हैं, अर्थात भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा एक बार कॉपी पर, इसको भी है, एकदम शॉर्ट मीनिंग है ये। इस प्रकार का भाव आपको मन में लाना है कि हे अन्न के स्वामी परमपिता परमेश्वर, आप हमें रोग रहित एवं पुष्टिदायक अन्न प्रदान करें। आप दानी का उद्धार करें। दानी अर्थात जो अन्न को देने वाले हैं, जो भी हम जिनसे अन्न प्राप्त करते हैं, उनका उद्धार करें। और आप हमारे कुटुंबियों अर्थात हम सभी मनुष्य जो जाति के लोग हैं, सभी कुटुंब में हैं, तो उन सबका और पशुओं का अर्थात जो अन्य प्राणी हैं, उन सभी को भी अन्न प्रदान करें। कितनी अच्छी प्रार्थना कही, मुझे अकेले कोई अन्न प्रदान ना करें, इस संपूर्ण मनुष्य जाति के लोगों को प्रदान करें। और मनुष्य जाति को ही नहीं, मनुष्य जाति से इतर जो पशु पक्षी प्राणी हैं जो, उनको भी अन्न प्रदान करें। हे प्रभु, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूं। आपने मुझे ये भोजन प्रदान किया है, मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। आपका मेरे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। तो इस भाव को मन में रखते हुए प्रतिदिन जब भी आप भोजन करें, यदि आप 3 बार भोजन करते हैं तो 3 बार बोलें, और 2 बार भोजन करते हैं तो 2 बार बोलें। नाश्ता जब करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें भी आपको लेना है, ठीक है, बोलना है। तो ये इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और गौरव के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, आपको शर्म नहीं करनी। बहुत सारे लोग इसमें अरे शर्म लगती है, नहीं। जिस प्रकार से एक मुसलमान व्यक्ति बेहिचक होकर के जहां कहीं पर भी नमाज पढ़ता है, तो हमें शर्म किसकी? ये हमारी सनातन संस्कृति का एक भाग है, ये अंग है, हमारे जीवनचर्या का ये एक भाग है। शर्म नहीं करनी कोई भी, ठीक है। हमारे अनेक लोग इसी चक्कर में नहीं करते हैं। तो यदि हम सनातन को फॉलो करते हैं, यदि हम वास्तव में अपने आप को सनातन संस्कृति का अनुयायी कहते हैं, वैदिक संस्कृति का अनुयायी कहते हैं, अर्थात जिसको एक सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं हिंदू संस्कृति, तो उसको यदि मानते हैं तो हमें अपनी संस्कृति के इन कार्यों को करने में शर्म नहीं करनी। अपने स्वयं को करना है, अपने बालक बालिकाओं को भी सिखाना है। यही तो संस्कार है। यही तो संस्कारों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाते हैं। जो मध्यकाल में हमारी संस्कृति को संस्कारों के माध्यम से आगे ले जाने की परंपरा टूट गई है, उसको पुनः हमें स्थापित करना है। तो हम इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपका हम इतना ही सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अवश्य सिखाइएगा। ये है भोजन से पूर्व का मंत्र। अब एक भोजन के बाद का मंत्र भी है, ध्यान रखेंगे। भोजन करने से पूर्व हम परमात्मा को धन्यवाद करें, और भोजन करने के बाद भी परमात्मा का धन्यवाद करें। तो भोजन करने के बाद कौन सा मंत्र उच्चारण किया जाता है, उसको मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक आप इसे स्मरण करें, इसको लिख लें पेपर पर, भाव को लिख लें, मैंने आपको जो बताया है, ठीक है। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते। ओम।